नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके पिता का परिवार में। मैं एमबी तोमर आप सभी का रामबाण सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का पेपर बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसके पीछे पीछे एसएससी जीडी का भी और यूपी पुलिस का भी पेपर आने वाला है। तो उसको लेकर हमने ये सीरीज शुरू करी है रामबाण, जो कि आपके तीनों पेपर में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है आपके सिलेक्शन को लेकर। और 43 डेज का चैलेंज चल रहा है हमारे साथ में। आपका तीनों में से कोई सा ही पेपर आ रहा है, आप इसको कर सकते हो। बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन आता है तो उसको लगाते कैसे हैं इसको। हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे, बस क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये एसएससी जीडी 11 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर है। और हम देखते हैं कि पेपर आ रहा है तो कितना मुश्किल आ रहा है, कितना आसान आ रहा है, क्या है इसमें, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अगर आपको देखो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उससे हमें क्या है कि मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से काम करते हैं उस पे। ए और बी, वो कह रहा है कि ए और बी 9 घंटे में और 12 घंटे में 1100 यूनिट काम करता है। ठीक है, लेकिन मशीन ए और बी इन नियत दरों से एक साथ काम करते हुए 1100 यूनिट, देखो ये 1100 यूनिट ही यहाँ दे दी और 1100 यूनिट ही यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो इस 1100 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रोल क्या है, बस ये है कि भाई यहाँ जो काम हो रहा है जितना, उतना ही काम आपको फाइनली करना है। तो इस 1100 का कोई काम नहीं है। आप डायरेक्ट चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि ए और बी। ठीक है, ए करता है इसको देखो 9 घंटे में और बी करता है इसको 12 घंटे में। आप एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, फिर उसके बाद देखना। आप 36 काम मान लोगे क्योंकि 9 घंटे में 12 घंटे में 36 काम माना, तो 9 चौक 36 4 आ जाएगा और 12 तिया 36, ये 3 करेगा, दोनों मिलकर 7 करेंगे। 36 काम कराना, क्योंकि आपको 1100 यूनिट दे रखी है, 1100 ही काम करानी है। 36/7 आ जाएगा इसका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है, वो जो ने 1100 यूनिट दे रखा है ना, वो एक काम दे रखा है और वो काम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1100 यूनिट में हो रहा है। हमें इतना पता है कि जितना यहाँ काम हो रहा है उतना ही यहाँ काम होना है, बस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको सोल्व करो एक बार। पहले खुद से कोशिश करो, फिर चलते हैं हम। देखो, ये कह रहा है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं और 60 पुरुष हैं। देखो, 90 महिलाएं हैं और 60 पुरुष हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 है और पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 45 है, तो पूरे क्लब की औसत बतानी है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे तुक्का मार सकते हो। आप एक छोटी सी बात देखो कि यहाँ पर तो 90 महिलाएं हैं, 90, और 60 पुरुष हैं, 60 पुरुष हैं। अब 90 महिलाएं हैं, 60 पुरुष हैं, और इसमें जो इनका औसत दे रखा है, महिलाओं का दे रखा है 35 और पुरुषों का दे रखा है आपका 45। ठीक है, लेकिन एक चीज हमने पढ़ रखी है कि अगर ये दोनों बराबर होते, अगर ये दोनों बराबर होते तो हमारा औसत बीच में 40 आ जाता। भाई आधा इधर जाता, आधा इधर जाता, बीच में आ जाता। लेकिन हुआ क्या है कि ज्यादा किसकी है, महिलाओं की संख्या। अब ज्यादा महिलाओं की है तो आंसर मेरा महिलाओं की तरफ झुक जाएगा, मतलब 35 है तो 35 की तरफ जाएगा, तो 40 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। देखो, ना तो हमारा 40 हो सकता, ना ही 47 हो सकता, और 36 बहुत ज्यादा कम हो गया, तो आंसर 39। आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो उसको, या फिर एक दूसरा तरीका सा करने का, जो कि ये है कि मैंने क्या करा, इनको 30 से काट लिया, 30 दूनी 60 और 30 दिया 90। मतलब अगर 3 महिलाएं हैं तो यहाँ कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं। अगर 3 महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हैं, 2। यहाँ औसत 35 है और यहाँ कितना है, 45। आप देखो 35 औसत का मतलब हो गया 35, 35 तीनों का है, तो 35 दिया 105, तो यहाँ टोटल आएगा 105 प्लस, और 45 दूनी 90, कितना आ गया, 195 आ गया। और कितने बंदे हो गए, 3 महिलाएं होगी, 2 आदमी हो गए, 5 से इसको भाग करोगे, 19 दूनी 38 और एक 39 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 से गुणा नीचे कर ली, 2 से ऊपर कर ली, डबल करके 0 लगा दी। ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कैसे करोगे इसको, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके करने के इसको। ठीक है, आप इसको अगर बेसिक पे जाना चाह रहे हो तो बेसिक इसका फिर ये है
कि 90 की औसत कितनी है 35 और 60 का कितना है 45। देखो 90 × 35 टोटल यहाँ निकल के आएगा, 60 × 45 टोटल यहाँ निकल के आएगा। जो भी यहाँ निकल के आए, जो भी यहाँ निकल के आए, उसको पूरे को जोड़ो और 60 और 90 कितना हो गया 150 से भाग कर दोगे, आपका आंसर निकल के 39 आ जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके करने के, लेकिन ये है कि जो सबसे बेसिक मेथड है मैं उससे बात करता हूँ कि 90 और 60, 35 और 40 बीच में, 45 बीच में 40 आता अगर ये संख्या बराबर होती। लेकिन महिलाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये वही वाली बात होगी कि सस्ते टाइप की चीनी ले रखी है, महंगी चीनी ले रखी है। जब सस्ती ज़्यादा ले दी तो मेरा आंसर इधर की तरफ चला जाएगा। भाई सबसे कम रेट है 35, तो 35 से कम नहीं होगा, सबसे ज़्यादा 45 से ऊपर नहीं जाएगा, और बराबर होगा दोनों के बीच में आ जाएगा, और जिधर की संख्या ज़्यादा है उधर की तरफ मेरा आंसर झुक जाएगा। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करो आप। ठीक है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में इतने किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में इतने किलोमीटर, तीसरे दिन पर 6 घंटे में इतने किलोमीटर पूरी यात्रा करता है, और 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी तय की गई दूरी, मतलब औसत चाल बतानी है आपको। और मैंने दो ही चीजें पढ़ा रखी है इसमें। पहला क्या है कि एवरेज स्पीड में बेसिक फॉर्मूला होता है इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एक होता है जब इसकी डिस्टेंस इक्वल होती है, जब भी डिस्टेंस बराबर हो जाए, ठीक है, तब क्या होता है, तब आपने पढ़ा होगा 2ab अपॉन a+b, जब भी दो के बीच में दे रखा हो तो। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ कितना आसान हो गया कि एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो आपको टोटल पता है कि देखो 240 यहाँ गए, ठीक है जी, 240 प्लस 360 यहाँ गए, चलो ठीक है, उसके बाद तीसरे में 450 फिर यहाँ चले गए, टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गई। और टोटल टाइम कितना लगा, देखो 6 घंटे वहां लगा, 8 घंटे वहां लगा, और आपका 6 घंटे यहाँ लगा, 6 और 6 12 8 20 घंटे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो 240 और 360 जोड़ोगे तो आपका 600 आ गया, और 400 ये आ गया 1050 अपॉन में 20 आ गया, जीरो जीरो गई, 105 का आधा होता है आपका 52.5। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। एवरेज स्पीड पे दो ही तरह के सवाल बनते हैं, जो कि आपका पहला हो गया एवरेज स्पीड बराबर हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपका डिस्टेंस अगर इक्वल दे रखे तो 2ab अपॉन a+b इसका फॉर्मूला हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक एसी की जो वैल्यू है 46875, ठीक है, मतलब कितनी है 46875 है, और उस पर 8% की कमी हो रही है। कितनी 8% की कमी हो रही है। अब वो कह रहा है कि उसके 3 साल बाद का रेट बताओ। तो पहले तो वैल्यू जब कम हो रही है तो कम आएगा इसका आंसर। अब कम कितना आएगा, देखो 8% का मतलब होता है कि 100 पे 8 कम मतलब कितना बचेगा अब 92। या फिर ऐसे देखो कि 8% का मतलब होता है 2/25, और जब 5 इसको काटोगे ना 4 से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 25 से वैल्यू हो जाएगी इसकी 23। और 46875 जो है वो 25 के बराबर है। आपको 23 के बराबर बताना है, 25 के बराबर है, 23 के बराबर 3 बार करना है आपको ऐसा। ठीक है भाई, 3 बार करना है। ये 25 हो गया ये। ठीक है भाई, अब 25 से काटोगे इसको, देखो 25 से कम 25 कितनी बार जाएगा, लिखते हैं जरा इसको, 25 से कम 25, फिर यहाँ बचेगा आपका 21, तो 25 × 8 = 200, और फिर 25 × 7 = 175, 25 × 5 = 125, 25 से काटोगे इसे, आपका 25 सत्ते हो गया, और 25 × 5 = 125 हो गया। 25 से काटोगे 3 गुना, 3 आया, देखो 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 7 × 21, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो पहला आंसर तो ये हो गया यूनिट डिजिट पर 2 5 6 1, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ऐड करना चाहो भैया, 23 की क्यूब होती है 1 2 12 167, और इसमें 3 गुना करना है आपको। 12 × 3 = 36,000, और 16 × 3 = 48, मतलब लगभग लगभग 500 के आसपास ये रहा, तो आपका 36,501 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें आपको देखो क्या क्या थोड़ा बहुत चीज़ें याद करने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए देखो, जैसा कि
25 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 50 तक स्क्वायर लगभग याद होने चाहिए, और आपके 30 तक कम से कम पहाड़ याद होने चाहिए। और कोशिश करो कि 20 तक जो पहाड़ है ना, 20 तक के पहाड़ आपके 15th टर्म तक याद हो। हमने 10 तक याद कर रखे ना, 15th टर्म तक आपकी कैलकुलेशन देखना कितना फर्क आ जाएगा इन सब चीज़ों को होते हुए। ठीक है, अगर अगर अभी 18 × 14 लिखने को आ जाए ना, तो आपको उसकी गुणा करनी पड़ेगी कि 18 धाम 180, अच्छा 18 चौक 72, आप सीधा याद ही कर लो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप बहुत आगे हो जाओगे, कॉम्पिटिशन से बहुत आगे हो जाओगे। वो कह रहा प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद पाती है। ठीक है, तो बढ़ा हुआ मूल्य बताना। देखो इसमें दो रेट आते हैं, एक तो पुराना वाला, एक नया वाला। नया वाला मतलब जब 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की वृद्धि का मतलब है कि अगर अब उसकी वैल्यू 100% है, तो 25% बढ़ने के बाद ये कितनी हो जाएगी, 125% हो जाएगी। या तो ऐसे देखो इसको, या फिर जब 20 से काटो, 25 से काटोगे, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। मतलब शुरू में वैल्यू 4 है, तो बाद में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 के बराबर। तो इसमें दो रेट निकल के आते हैं, दो रेट निकल के आते हैं, एक तो पुराना वाला और एक नया वाला। पुराना कम वाला हो गया, जब रेट बढ़े तो ज्यादा वाला हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि भैया 200 रुपये लेके जाती है, तो 200 रुपये वो लेके गई, चलो ठीक है जी। रेट बढ़ गया 25%, तो जितनी क्वांटिटी आ रही थी उतनी क्वांटिटी लाने के लिए उसको 25% अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 25% उसने रेट नहीं बढ़ाया। उसने करा क्या, 25 का मतलब 1/4, 4 से काटोगे तो आपका निकल के आएगा 50 रुपये। अगर वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाती, तो उसके पास कोई चीनी कम नहीं आती, जितनी वो चाह रही थी, जितनी पहले लेके प्याज आ रही थी, सॉरी, तो उतनी आ जाती। लेकिन हुआ क्या है कि कितने किलो कमाई है, 5 kg कमाई है। तो इसको 5 से भाग करोगे, 10 रुपये जो रेट निकल के आता है, ये हमेशा नया वाला रेट आता है। और उसने पूछा क्या है, आपको बताना है बिल्कुल बढ़ा हुआ रेट, नया वाला। तो नया वाला 10 आंसर आ गया। लेकिन 90% क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन पूछता है कि पुराना वाला बताओ रेट क्या है। तो पुराना वाला कैसे निकालते कि भैया नया वाला 5 है, जो कि इसने 10 दे रखा है, तो 10, 5 का डबल 10 हो गया, तो 4 का डबल 8 इज द राइट आंसर। इसीलिए 8 पहले ऑप्शन में दे रखा है कि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, देखो आप लोग करते रहो साथ के साथ। ये कह रहा पहला और चौथे का गुणनफल दे रखा है 70, और दूसरे और तीसरे का दे रखा है आपका, अच्छा 3.5 गुना दे रखा है। एक्स की वैल्यू पूछा है। देखो आपने पढ़ा है ना, ये A/B बराबर होता है C/D, या फिर इसको ऐसे पढ़ो कि भैया पहले बराबर होता है दूसरा, और फिर बराबर होता है तीसरे बटे आपका चौथा हो जाएगा। इस तरह से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, आप देखते हो कि पहला और चौथे की मल्टीप्लाई होती है, बराबर यहाँ पे दूसरा और तीसरे की मल्टीप्लाई होती है। दोनों का दे रखा है, कितना दे रखा है दोनों का, 70 दे रखा है भैया, दोनों का 70 दे रखा है। और इसमें ये कह रहा है कि 3.5x है, मतलब 3.5 एक है और x एक है। 3.5 से काटोगे, देखो 3.5 का डबल 7 होता है, जीरो लग रही है, डबल करके जीरो लग रही है, मतलब x की वैल्यू डबल करके जीरो लग जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 20 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था ये भी। ये थोड़ा सेट और सेटों के मुकाबले थोड़ा सिंपल है ये। ठीक है, आप लोग क्या करो, हर क्वेश्चन को करो, और उसके बाद आप अपना एक स्कोर देखो कि आपका स्कोर कितना आया। देखो आपको हमेशा अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में इस तरह लिखना है कि आपका 20 में से कितना आया। जैसे कि सपोज करो आपने पहला क्वेश्चन ट्राई करे, तो आपका स्कोर आया 16, तो आपको 16 और अनुपात ऐसे लगा के आपको लिखना है, फिर अनुपात लगा कोमा लगाओ, मैं समझ जाऊंगा कि 16 तो जितने आपने करे आपके सही हुए, और आपको यहाँ लिखना है सपोज करो 20 के 20, मतलब कितने आपके समझ में आए। 19 समझ में आए 19, 18 समझ में आए 18, 17 समझ में आए 17, और 20 समझ में आए तो 20। मैं समझ जाऊंगा ये तो हो गया आपका जितने आपने करे आपके हुए, और ये है जितने आपके समझ में आए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होगा समझ में नहीं आएगा या कोई दिक्कत है, तो इससे मुझे एक रेशियो पता लगेगा कि जो मैं समझा रहा हूँ उसमें आपके कितने हो रहे हैं और कितने समझ में आ रहे हैं। ठीक है, देखो शंकु के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में शंकु या बेलन के ऊपर क्वेश्चन आया है। शंकु की त्रिज्या दे रखी है, देखो शंकु होता है ये, आइसक्रीम खाते हो ना, उसको उल्टा कर देना, तो ये होती है उसकी एच, यहाँ से यहाँ तक उसकी जो होती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो होती है, ये होती है उसकी रेडियस। और अगर पूरी की बात करूँ तो पूरा होता है डायमीटर, और ये होती है उसकी स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करें,
तो देखो वक्र पृष्ठ होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया सिर्फ कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला जो घूम रहा है। और अगर आप इसमें नीचे की जो तली है ना उसको भी शामिल कर दोगे तो फिर हो जाता है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या निकलेगा देखो, इसका वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और जो नीचे वाला होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ रखा होगा। तो पाई आर कॉमन आ जाता है, अंदर क्या बचता है, एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल अंदर बचता है। और यही पूछा है, देखो 22/7 हो गया पाई की वैल्यू। आर कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 5, और आपका एल प्लस आर, ठीक है। एल कितनी है 16, और 5 कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 16 और 5 21 निकल के आ जाएगा, जो कि 7 तिया 21 हो गया, 5 तिया 15, और 15 मतलब 22 का 1.5 गुना करना है आपको। तो 330 इज द राइट आंसर, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कर्व सरफेस एरिया टी एस ए, ये हो जाएगा, और टी एस से पूछे ये हो जाएगा टी एस से टोटल सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा उसकी जो तली है उसका एरिया, भी सर्कल के, एक किसी भी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 92, देखो 800 रुपए आपने किसी को दिए, सॉरी कितने दिए, 800 रुपए, और वो 9261, मतलब ये निकल गए। आप खुद देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन एक पहले भी कराया हुआ है कि 126.1 इतने का ब्याज लगा, और आप खुद देखो ये कह रहा अर्धवार्षिक लगाना भैया, ठीक है, अर्धवार्षिक लगा देंगे। अर्धवार्षिक में होगा क्या, आप खुद देखो कि 10% की दर से इसका 10% निकल के आएगा 80 रुपए, और 80 निकल के आया तो 80 का डबल करोगे, 80 मतलब 10% का मतलब होगा एक साल में 80 रुपए। और अगर आपने अर्धवार्षिक लगाया तो भैया अर्धवार्षिक मतलब आधा कराए, तो 5% पहले आएगा और 5% बाद में आएगा, और फिर ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 80 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि जब 80 10% है और 126.1 का मतलब हो गया कि लगभग लगभग इसका 1.5 गुना दिख रहा है मुझे, लगभग 15% के आसपास पहुंच गया, क्योंकि 15% इसका निकल के आएगा 120, और 120 से थोड़ा सा ऊपर है ये, तो इसका मतलब 1.5 बार सीधा सीधा आंसर नहीं हो जाएगा। 15% का मतलब क्या है, 10% पूरे साल का है, और 15% मतलब अगर आप 2 साल की बात करोगे तो 2 साल में बैठेगा 20% से ऊपर, 3 साल में बैठेगा 30% से ऊपर, और 2.5 साल में बैठेगा 25% से ऊपर। आप सोच सकते हो कि आंसर क्या है इसका। ऐसे क्वेश्चन में देखते ही तुक्का लगता है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, ए और बी 50 घंटे, ए प्लस बी 50 घंटे लेते हैं, और बी प्लस सी लेते हैं आपका 75 घंटे, और ये लेते हैं आपका ए और सी लेते हैं 25 घंटे। वह समय ज्ञात करें इसमें ए बी और सी मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, मतलब तीनों को मिलकर पूरा काम करना है, कहने का मतलब उसका ये हो गया। तो देखो आप इसको कैसे करोगे, ए प्लस बी करते हैं उसको 50 घंटे में, बी प्लस सी करते हैं उसको 75 घंटे में, और सी प्लस ए करते हैं उसको कितने में, 25 घंटे में, ठीक है। आप इनका एलसीएम लोगे तो देखो होता क्या है कि एलसीएम 150 आ जाएगा लेकिन जरूर नहीं है हमें 150 ही लेना है। होता क्या है कि 150 तो इसका एलसीएम वो मिनिमम संख्या आ गई, आप इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी ले सकते हो। तो अब 150 ले लिया, लेकिन जब तीनों को जोड़ोगे इनको, तो 50 से काटोगे 3, 75 से काटोगे 2, और 25 से काटोगे इसको कितना आएगा, 25 × 150। लेकिन यहाँ मेरे पास 2 बार ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा, क्योंकि 6 और 2 8 और 3 11 दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 11/2। आपको 150 काम करवाने हैं 11/2 की स्पीड से, कटिंग करोगे 300/11, 300/11 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक आसान सा क्वेश्चन था। पीछे एक क्वेश्चन आया था अभी, इसको आप वैसे कैसे करते, अगर मैं इसकी बात करूं, आप कंसेप्चुअली इसको पता कैसे करते, अर्धवार्षिक कह रहा है वो, अर्धवार्षिक कह रहा है 10% का, तो 10% का जब वार्षिक 10% है तो अर्धवार्षिक कितना आ जाएगा, 5%। भाई जब 10% पूरे ईयर का है, आधे वर्ष की बात करोगे तो 5% आ जाएगा, और 5% होता है 1/20 होता है, और 21/20 आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इधर ये 9 कितना लिखा हुआ है,
926.1 6.1 अपॉन में 800। जब कटिंग करोगे तो पॉइंट से पॉइंट गया, आपका जीरो यहाँ आ गया। आप जब इसको देखोगे तो ये 21 की क्यूब लिखी हुई है ऊपर और नीचे 20 की क्यूब लिखी हुई है, मतलब ये 21 की क्यूब है, ये 20 की क्यूब है और क्यूब, और इधर 21 बटे। इसका मतलब ये हो गया आपने जो एन है ना, ये प्रोसेस जो करा है वो कितनी बार करा है, वो 3 बार करा है वो, जबकि 6 महीने का एक प्रोसेस है। तो ऐसे ऐसे 3 प्रोसेस करने में 1.5 साल निकल के आ जाएगी। गलती से 3 मत लगा देना, 3 कहीं ना कहीं ऑप्शन में आसपास ही दे रखा है, तो इसको मत लगा देना, सिली मिस्टेक हो जाएगी। चलो, मेरे याद आ गया कि यार उस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट करा दिया, तो थोड़ा सा बता देते हैं उसको। देखो भाई, बेलन क्या होता है? बेलन जानते हो ना, बेलन क्या होता है? बहुत खाए होंगे मम्मी के बेलन। ठीक है भाई, तो ये होगी उसकी रेडियस, ये होगी उसकी हाइट, और इसमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो हाइट हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। और उसके बाद उसने बोला है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्र पृष्ठ दे रखा है इसका, मतलब सी एस से जो होता है वो होता है इसका 2 पाई आर एच, मतलब इसके बेस का एरिया का हाइट से गुणा कर दोगे तो 2 पाई आर एच आ जाएगा। टी एस से कैसे निकलता है? टी एस से निकलता है इसका कि 2 पाई आर एच तो आएगा आएगा, प्लस और क्या आएगा इसमें देखो, ये पाई आर स्क्वायर नीचे से निकल के आएगा, 2 बार निकल के आएगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाता है, तो एच प्लस आर बचता है। ये इसका टी एस से होता है, टोटल सरफेस एरिया। और आज हमने टोटल सरफेस एरिया दोनों कर लिया, शंकु का भी कर लिया और इसका भी कर लिया। इसमें पूछा है देखो, आपका दे रखा है 2 पाई आर एच, दे रखा है 2 पाई आर एच, कितना दे रखा है आपका? 2 पाई आर एच दे रखा है 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 × 22/7 हो गया। आर कितना दे रखा है? आर इसमें पूछा है, रेडियस पूछिए, देखो पूछा है आधार का व्यास, रेडियस नहीं पूछी, रेडियस होती है आर, और ये आर जब डबल हो जाए ना, इसको बोलते हैं डायमीटर, मतलब व्यास को ये 2 आर के बराबर होता है, तो आपको वैल्यू यहाँ पर आर के डबल की निकालनी है, मतलब 2 आर की निकालनी है। और हाइट कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर बराबर 110 है। देखो 22 पंजे 110, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और देखो आपको वैल्यू 2 आर की निकालनी है ना, तो एक काम करो, 2 आर को एक साथ ले लो इन दोनों को, तो ये दो बटे में चला जाएगा, तो 2 आर बराबर निकल के आ जाएगा 5/2, जो कि 2.5 इज द राइट आंसर है, ये रहा 2.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। देखो भाई, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, अब उसने कहा कि उनके योग के, मतलब उनके योग के अंतर अंतर जो है उनके योग का 15% है, तो मतलब अगर उनका योग a प्लस बी अगर आपका 20 है, तो a माइनस बी निकल के आएगा 3। और मैंने इसे बताया अनुपात, देखो दो चीजें निकलती हैं, एक तो होता है रेशियो जो यहाँ निकल के आएगा, और एक होता है रियल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी, एक्चुअल वैल्यू। देखो अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू की बात करोगे तो होगा क्या कि जोड़ के आधा घटा के आधा, कितना निकल के आएगा? देखो 23/2 तो ए की वैल्यू निकल के आएगी, और घटाओ 17/2 किसकी निकल के आएगी? ये बी की निकल के आएगी। जब दोनों में बटे दो करना, रेशियो में कट ही जाना है, तो जब भी हमेशा जोड़ोगे तो 23 ए की वैल्यू आ जाएगी, और घटाओगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 23/17 आएगा। और उसने पूछा है, देखो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात, ध्यान से पढ़ना। छोटी संख्या क्या है हमारी? 17, और बड़ी क्या है हमारी? 23। 17/23, देखो 23 और 17 आ रखा है, तो कोई सा भी ऑप्शन वैसे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है, 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त कर मतलब करने के लिए 1 रुपए में कितने बेचे? देखो आप एक छोटी सी बात देखो, 1 रुपए में आपने कितने खरीदे? 20 खरीदे, तो ये सीपी दे दिया। 1 रुपए में कितने बेचे कि उसको क्या हो जाए? उसको हो जाए 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट हो जाए उसको।
एक मिनट, ठीक है, 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखो 1 रुपए की 20 खरीद के लाए हो, जब 20 आपके पास आ गई तो आपको कम देनी पड़ेंगी, क्वांटिटी कम दोगे तभी तो लाभ होगा। बस तो 25% के लाभ का मतलब है कि आपने 1/4, मतलब 4 रुपए की जो वस्तु थी आपने 5 रुपए में बेचनी पड़ेंगी। या फिर ये रुपए में आ गए आप, अगर क्वांटिटी में आओगे तो यहाँ अगर 5 क्वांटिटी खरीद के लाए हो, इसका रिवर्स होता है, तो आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेंगी? 4, क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी है? 5 चौक 20 और 4 चौक 16 इज द राइट आंसर। एक तरीका तो इसका ये हो गया, और एक और तरीका आता है जो कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आगे चल के एक सीरीज चलाने वाला हूँ, और सीरीज का अनाउंसमेंट तभी करूंगा जब मैं उसको शुरू कर दूंगा। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि देखो 1 रुपए में 20 खरीद के लाया, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे वो इस बात को जानते हैं कि यहाँ से मैंने उसे उन्हें एक ही चीज पढ़ा रखी है कि जो वैल्यू और जैसे निकालनी है, वो एक ही बात पर कम से कम कुछ भी ना है तो पूरे पूरे चैप्टर खत्म है। जो भी अर्थमेटिक के पूरे पूरे चैप्टर खत्म है। आपको देखो, अगर आपने मुझसे पहले पढ़ रखा है तो शायद आप समझ गए मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, आप कोशिश करो क्या बताने वाला हूँ। 1 रुपए में 20 खरीदे और 25% के लाभ पर बेचना है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर। और निकालना किसके बराबर है? 25% लाभ के बराबर। और जब आप कटिंग करोगे तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16। 1 रुपए की 16 बेचनी पड़ेंगी, जो कि आपका डायरेक्ट आंसर 16 है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखो, यदि a प्लस बी बराबर इतना है, a माइनस बी बराबर इतना है, तो a और b का मध्य अनुपाती क्या है? अभी मैंने क्या बताया था कि बड़ी वाली वैल्यू के लिए जोड़ के आधा और छोटी वाली वैल्यू के लिए घटा के आधा। पता कैसे चलेगी बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है? पता ऐसे चलेगी कि जब a में से कुछ घटाने के बाद भी 7 आ रहा है, इसका मतलब a बड़ा है। 25 और 7 32 का आधा आ जाएगा 16। क्या आ गई? a की वैल्यू। और b की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकलेगी b की वैल्यू? घटा के आधा, 25 में 7 गया 18 का आधा 9, और मध्य अनुपाती निकलता है, दोनों का रूट कर दो। 16 इंटू 9 का रूट करोगे तो यहाँ से 4 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, और 12 पूरा का पूरा इसका आंसर आएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कुछ आसान भी है, बस प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, चलते हैं एक तरफ। एक अच्छा क्वेश्चन, वीडियो रोकिए और सीधा यहाँ से करो और सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फिर देखेंगे क्या आएगा। ईमानदारी अपने प्रति रखना कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से डिवाइड करेंगे तो भैया शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करो करने की। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया आपको, बस आपको एक चीज बताता हूँ। आप एक काम करो, कुछ मत करो, इस 303 को पहले अलग रख दो। ये 2 की पावर 305 को ऐसे भाग में तोड़ो, ऐसे फ्रैक्शन में तोड़ो जो कि 9 के पहाड़े के आसपास हो। ठीक है, जैसे कि 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तुरंत दिख गया कि 9 के आसपास पहुंच गया 8। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर अगर मैं 3 लेता हूं, यहां से देखना, अगर मैंने 2 की पावर 3 लिया तो मेरा 8 बन जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते कितनी पावर है? देखो देखो, 303 है, 305 है सॉरी। जब 3 से 3 के उसमें देखोगे तो 303 तक आपका पूरा पूरा बैठ गया। मतलब कितना बैठ गया? 101। 3 से काटो इसको, कितना आएगा? 101। मतलब 2 की पावर 3 करो तो 303 हो गया। लेकिन ये क्या है? 2 की पावर 305 है। एक काम करते हैं, 2 की पावर 2 बगल में और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया 305। मैंने इसको इस तरह तोड़ लिया कि 2 की पावर 3 तोड़ूंगा तो 101 तक, अगर 100 तक जाऊंगा तो 300 आएगा। एक बार और आ जाएगा, मतलब 101 तक गया, और प्लस में 303 अलग से है और 9 से डिवाइड करना है। बस यही हो गया सॉल्व। कैसे? ये देखो, ये 8 लिखा हुआ है आपके पास, अब जब 9 से जब 8 को काटोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 9 एक कम 9, एक कम है, तो मतलब रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1। यहाँ बचेगा रिमाइंडर माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर जब 101 करोगे, होता क्या है कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 मिलकर बनाता है प्लस का 1। तो दो बंदे मिलकर एक पॉजिटिव बना रहे हैं। ऐसा करते करते 100 तक 50 पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक जो पेयर लास्ट वाला बचेगा वो लास्ट में माइनस के 1 छोड़ जाएगा, जो कि इसकी पूरे की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस के 1। जब इसकी पूरे की वैल्यू माइनस के 1 निकल के आएगी, इंटू 2 दूनी या 4 निकल के आएगा, प्लस 309 दे रखा है, 303 सॉरी। ठीक है, ये आपका 309 नहीं, क्या भाई, ये आपका 303 है।
यहाँ 303 निकल के आएगा और बटे में 9 है। अब तो हो जाएगा 4 एकम 4, मतलब माइनस के 4 तो ये हो गया। अब जब 9 से काटोगे इसको, 9 से काटो कितना आएगा, 9 तिया 27 और 3 बचेगा, फिर 9 तिया 27, यहाँ पे 6 बचेगा, मतलब प्लस के 6 बचेगा। 6 में 4 जोड़ोगे तो 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो कितना आएगा, प्लस के 2 आएगा, क्योंकि आपका प्लस के 2 आएगा तो रिमाइंडर क्या हो गया, प्लस के 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है लेकिन दुकानदार 20% और 10% की दोहरी छूट पर, देखो आसान सा क्वेश्चन है, आप सीधा कर सकते हो कि 1 लाख है तो 1 लाख पे 20% की छूट दे दी। देखो 1 लाख है, आप इसमें कुछ भी मेथड मत लगाओ, सीधा कर लो। 1 लाख की वैल्यू है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट मतलब कम कर दिया, तो अब कितना बचेगा, ये बचेगा सीधा सीधा 80,000। और 80,000 पे अब फिर 10% की छूट दे दी, जब 10% की छूट अब दे दी तो अब कितने कम कर देगा, 10% हो जाएगा इसका 8,000। और जब 8,000 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 72,000 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। रोबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रोबिन की औसत चाल ज्ञात की। ठीक है, ऑप्शन है आपका 20, 18, 25, 22.86। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, कोशिश करो। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करो। वो करा है 1/4 भाग 20 की स्पीड से, 1/4 भाग 10 की स्पीड से, और ये गया, बाकी बचा हुआ जो 2 भाग है वो गया 80 की स्पीड पे। देखो जरा होता क्या है कि 20 की स्पीड से, 10 की स्पीड से और 80 की स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो बताया। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल टाइम कैसे निकालोगे, देखो एक आसान तरीका इसका एक और भी है। आप एक काम करो, 1/4 करोगे 20 से कटना चाहिए, 1/, चौथाई है ना ये भी, 1/4 करोगे 10 से कटना चाहिए, और आपका जो कि बचा हुआ है वो 80 से कटना चाहिए। तो एक काम करो, एक ऐसी संख्या मान लो जिससे डायरेक्ट हो जाए। भाई डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो आप, तो मैंने माना डिस्टेंस भाई 1/4 करना है मुझे, 1/4 करने के लिए 800, 400 कुछ भी मान लो। मैंने ऐसे ही रैंडम, मुझे कुछ याद नहीं आया, मैंने 800 मान लिया, मुश्किल से मान लिया 800, या 400 मान लिया, कुछ भी मान लो। तो जब 800 माना तो इसका 1/4 करूंगा, कितनी आएगी, देखो 200 डिस्टेंस यहाँ कवर की, 1/4 200 यहाँ करी। जब 800 माना है तो 200 200 यहाँ होगी और 400 यहाँ पर कवर की, तो टोटल डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 800 टोटल डिस्टेंस। भैया टोटल टाइम से भाग और देना, बस आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, टाइम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ स्पीड थी 20 की, यहाँ स्पीड थी 10 की, और यहाँ स्पीड थी 80 की। कटिंग करोगे 20 से 10 आएगा, 10 से काटोगे 20 आएगा, और 80 से काटोगे 8 पंजे 40, 5 आएगा, क्योंकि 20 और 5 35, 35 आ गया। 5 से काटोगे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 5 से काटोगे 160, 16 पंजे 80, और 5 से काटोगे बटे 7, 160/7 आ गया। 7 से काटोगे 7 दूनी 14 होता है, फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 होता है, 22 पॉइंट समथिंग, और 22.86 इज द राइट आंसर है। आप इसमें चाहो तो 400 मान के भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इसमें 160 मान के भी कर सकते हो, बस मैंने आपको रैंडमली बताया है। वरना ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मुश्किल, पता है कैसे हो जाएगा, कि आप टोटल डिस्टेंस मानोगे x, मतलब 1/4 करोगे, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, कि अगर 4 है तो यहाँ 1 गया, अगर 4 मानी थी तो 1 दूसरी जगह गया, और फिर 2 एक जगह गया, 2 3 और 1 4, तो 4x डिस्टेंस मानोगे तो टोटल डिस्टेंस 4x आएगी, और बटे में x/20 करोगे, प्लस टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, तो x/10 करोगे, प्लस 2x अपॉन क्या करोगे, आपका लगभग 80 है, क्या है 80 है, और फिर सोल्व करोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ, और कुछ लोग तो और भी मुश्किल कर देंगे इसको, एक्स का 1/4, 1/4, 1/2 ऐसे करके, कोई फायदा नहीं है। आप एक डिस्टेंस मान लो जो कि इन तीनों चारों से कटती हो, और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना है आपको, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो 36 और 48 से कटने वाली संख्या आप खुद देखो, 36 और 48, हमेशा कभी भी जब एलसीएम पे जाओ ना, तो आपको ऑप्शन में नजर मारनी चाहिए। आपने देखा कि यार 8 9 8 2, 8 9 8 2, 8 9 8 2, 8 9 8 2,
मतलब ऑप्शन में सबका जो समय वो तो बराबर दे दिया, तो 9 का तो कोई तरीका लगने वाला है नहीं, क्या करोगे इसमें? लेकिन मुझे पता है कि भैया 8 से भी कट रहा है ये, 8 छींग 48, तो 8 के लिए क्या नियम बना हुआ है? 8 के लिए बना हुआ है, देखो 4 के लिए चेक करते हैं हम लास्ट की 2 संख्याएं, और 8 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट की 3 संख्याएं। देखो 81 4 से नहीं कटता, तो 8 से क्या कटेगा? आपका 98 जब 4 से नहीं कटता तो 8 से क्या कटेगा? 28 और 92 दोनों कटते हैं 4 से। 8 के लिए चेक करो, तो 8 के लिए चेक करा तो 8 एकम 8, फिर 1 यहाँ आ गया, 8 एकम 8 4, 8 छींग 48, ये कट रहा है। लेकिन इसको काट के देखना, 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये नहीं कट रहा, तो ये पहली बात तो इसका आंसर ये हो गया। अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा कि ये इन दोनों से वो अंतर कटेगा? ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि भैया देखो, इनसे कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी सबसे बड़ी वाली ये आ जाएगी, और फिर सबसे छोटी वाली ये आ जाएगी। लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आप छोटी से बड़ी पे जाओगे, तो क्यों ना आप इन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल ही तो लेके जाओगे। एलसीएम को तो गुणा करते हुए जा रहे हो। तो आप इसका बेसिक अगर देखोगे, तो 48 और 36 मैंने माना कि इसका एलसीएम 48 है। देखो 16 तिया 48, सॉरी, हाँ 48 और 36 हो गया, तो 48 आपका आ गया, 16 तिया 48 होता है, तो देखो 9 आ रहा है इसमें, 9 चौक 36, तो 4 तो इसमें आ रखा है और 3 भी आ रखा है। कमी किसकी है? 1 3 की है। फिर ऐसे देखो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 48 आ गया, और 12 इसमें आ रखा था, 3 की कमी बच रही है। 48 तिया करोगे, देखो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 144 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, और 144 निकल के आएगा। अब अगर 4 अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले निकालो। देखो 14, 14 पंजे 70, 14 छिक्का 84, 14 सत्ते 98, लगभग लगभग 7 जा आपका पहुंचेगा ये। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 कम है 150 से, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 150 होता तो 1050 आ जाता, लेकिन ये 6 सत्ते 42 कम है, 6 सत्ते 42 कम है, तो 1008 निकल के आ जाती सबसे छोटी संख्या। कितनी? 1008। और अगर सबसे बड़ी संख्या पे जाना है, तो कुछ नहीं करना, 1008 में आप एक जीरो और लगा दोगे, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। और अगर आप इसमें एक पहाड़ा कम पढ़ोगे, 144 कम कर दोगे, तो देखो 144 कम करोगे, कैसे कम करोगे? 80 ये रहा, 144 80 ऊपर कम हो गया इसमें, तो कितना बचेगा? 80 कम होते 64 बचेगा, तो 64 कम करोगे तो 9936 बचेगा। तो 9936 यहाँ लिखोगे, 9936, 36 में से 8 गए, कितना बचेगा? 36 में से 8 गए तो ये 28 बचेगा, और आपका यहाँ बचेगा 99 में 10 गए तो 89 बचेगा, 8928, ये ऐसा आपका आंसर आ गया। लेकिन आप खुद देखोगे टाइम कितना लग रहा है, पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे बस क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना दे रखा है, लेकिन दुकानदार 20% की छूट दी, उसने अंत वस्तु को कितने रुपए में बेचा? देखो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं। 10% आ गया, दो मतलब 200, और 20% का मतलब 2 दूनी 400 की छूट दोगे, 1600 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक कुर्सी का मूल्य 800 रुपये में खरीदी और 1100 रुपये में बेची, 300 का फायदा हुआ, 800 पर हुआ, और कितनी बार बताया? 3/8, 37.5% होता है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार को 600 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर की दूरी 100 की स्पीड से, और 50 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से। देखो तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या है इसमें? देखो कि 600 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से, देखो 600 तो डिस्टेंस यहाँ पर गया, प्लस आगे 100 यहाँ पर गया, आगे क्या है? 50 यहाँ पर गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि भाई 50 की स्पीड यहाँ है, तो देखो 600 बटे 50 करो। अब टोटल टाइम लिखना है ना मुझे, टोटल टाइम निकालो जरा। पहले 600 किलोमीटर गया और 50 की स्पीड से, तो 600 बटे 50, तो कितना आएगा? 0 0 के 5 से काटोगे इसे, 12 पंजे 60, देखो 12 घंटे तो यहाँ लगे, प्लस यहाँ गया है 100 किलोमीटर गया 100 की स्पीड से, तो 1 घंटा सीधा सीधा यहाँ लगा, प्लस 50 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से, तो 25 से काटोगे 25 दूनी, तो 12 13 और 2 15 आगे निकल के, 600 700 750, 750 बटे 15, और 15 से काटोगे 15 पंजे 75, 50 है कहीं? 50 इज द राइट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना,
तो आप समझो कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है और आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक हो। लास्ट क्वेश्चन तक बहुत ही कम लोग पहुँचेंगे, वो शुरू के 1-2 देखेंगे, 2-3 देखेंगे, अगर हो रहे होंगे तो छोड़ देंगे, नहीं हो रहे होंगे तो नहीं कर पाएँगे। एक चीज़ और भी है, हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसा हमको चाहिए ना, हमको वैसा ही मिल जाए। जैसे कि कुछों का लेवल क्या होता है कि कुछ बच्चे तो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं ना, स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। वो अगर ना रुके तो बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लेते हैं, बशर्ते उनकी जगह पर बता रहा हूँ मैं, जो लोग थोड़ा-सा पढ़ने के बाद रुक जाते हैं। होता क्या है कि ना तो वो अपना लेवल बना पाते, कि आगे पढ़ने की उनकी हिम्मत होती नहीं कि यार सब कुछ तो पढ़ रखा है मैंने। और छोड़ वो इसलिए ना पाते कि यार मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, अब करें क्या? जब ऐसी दुविधा में बच्चा फँस जाता है ना, तो वो चाहता है कि उसको हाई लेवल या फिर अच्छे क्वेश्चन ही मिलते रहें। जैसे कि ये 20 क्वेश्चन है। अब 20 में क्या है कि 15, 14, 13, 12 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, हर कोई कर लेगा। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो देख रहे हैं कि मेरे जो 7, 8, 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो कैसे होंगे, उन पर नज़र डाल रहे हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नज़र जा रही है कि भैया जो मेरे हो रहे हैं, उनको होने दो, बाकी को छोड़ो। तो अगर आप चाह रहे हो ना कि आपको वही क्वेश्चन मिलते रहें, तो ऐसा होगा नहीं कभी। आपको क्या करना है, आपको खुद फ़िल्टर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है, आप उसको सोल्व करो, आंसर आ गया, तुरंत वीडियो काटो, आगे चले जाओ अगले क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन अच्छा लगा, आपने कोशिश की, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, उनके लिए मेरी एडवाइस है, जो बीच में आकर रुक चुके हैं, ना तो मॉक में स्कोर बढ़ पा रहा और ना ही स्कोर घट पा रहा और ना ही सिलेक्शन हो पा रहा। कि उनके लिए मेरी एडवाइस है, अगर आप यहाँ तक आए हो, तो पहली बात तो आपके अंदर हिम्मत बहुत है, कि आप वीडियो देख रहे हो ये वाली, लास्ट तक पहुँच चुके हो। बस थोड़ा चेंज क्या करना है, जो पॉइंट मैं बीच में बताता रहा हूँ, उन पॉइंट को करते रहो और इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहिए इस तरह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। लाइक वीडियो को आप कर दीजिए। बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।